रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत क्लास 10 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कहता पहला चैप्टर संस्कृत आप क्या पढ़ना है? मंगलम। क्या पढ़ना है? मंगलम। कहता पहला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो ये आपके कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो यह महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो कितने मंत्र संकलित है? 5 मंत्र। फिर कहता है अणु से भी छोटा कौन होता है? तो आत्मा। क्या होता है? आत्मा। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। कहता जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व है। क्या है? तत्व है। कहता है अगला है कहता ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। को जो बताया गया है तो यह मुंडकोपनिषद से बताया गया है। कहता अगला देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। किससे खुलता है? सत्य से खुलता है। कहता सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। कहता मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? तो विद्वान। कहता किसकी जय नहीं होती है? तो मोह यानी असत्य की। कहता उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 105। कहता आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो कठोर उपनिषद में। कौन में की गई है? कठोर उपनिषद में। कहता परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो इस प्रकार कहता ईसा वर्षोपनिषद में। कहता ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो श्रोतातर में। कहता सत का मुख किससे ढका हुआ था? तो हिरण्य पात्र से। सत का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। अगला दूसरा चैप्टर है मंगलम पाटलिपुत्र वैभव। कहता एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु। कहता यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। कहता पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पटना की। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। कहता कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहता पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो कुसुमपुर है। क्या है? कुसुमपुर। कहता कुटुम्बनीयता के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। क्या है? दामोदर गुप्त। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। कहता सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अगला पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पटना का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर में। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। 15 नंबर कहता किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतनाथ से हुई है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? गुरु गोविंद सिंह का। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में। तीसरा है अलस कथा। कहता मैथिली कोकिला के नाम से प्रसिद्ध था विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देता था? तो वीरेश्वर। कौन देता था? वीरेश्वर।
आलसी पुरुष कितने थे? 4। कहता अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस का। मैथिली कवि कौन था? तो विद्यापति। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की। कथा अलसशाला में लगी आग में देखकर कौन भाग गए थे? धूर्त लोग। यानी बनावटी आलसी था जो जब अलस कथा में आग लगा था तो देखकर क्या हो गए थे? भाग गए थे। अगला चैप्टर आपका है चौथा, संस्कृत साहित्य। लेखिका। कथा क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल के। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? औरत का। आधुनिक संस्कृति साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो पंडित क्षमाराव ने। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयांका थी। पहला का अधिक कल्पा कौन थी? तो विजयांका थी। कहता ऋग्वेद में महिलाओं का वर्णन है। कितने महिलाओं का? 24 महिलाओं का वर्णन है। कहता ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन? तो 24 ही बता दिए। कहता अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 5। कहता अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुलांबा थी। किस युग में मंत्रों को दर्शिका ने केवल ऋषि बालक ऋषिका का भी थी? तो वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। कहता मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो गंगा देवी ने। बद्रा बीका परिणय सहकाव्य की रचना किसने की है? तिरुलांबा ने। अगला 5वां चैप्टर, भारत महिमा। पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? भारत का। कौन गीत गाते हैं? देवता। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? देवता। कहता किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? भारत। कहता भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। भारत भूमि किससे सेवित है? सभी जगह से। जगत का गौरव कौन है? तो भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने रचा। कहता हमारी नींद हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाला है। कहता जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? एकता। अगला 6ठा चैप्टर है भारतीय संस्कार। कहता भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। कहता सीमांतोत्तरयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो यह जन्म पूर्व संस्कार है। क्या है? जन्म पूर्व संस्कार है। अगला शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? 5। कहता बचपन में कितने संस्कार हैं? 6। कहता संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोष। कहता दूर
दोष कथा दूर होते हुए तथा गुणों का निर्माण करते हुए। कथा भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो व्यक्ति से होता है। अगला, वेद की पढ़ाई करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता? विवाह संस्कार। पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। कथा सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। जो विवाह में 7 फेरते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्तपदी कहते हैं। गुरु के घर से अलग होकर गृह जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह। कथा कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार। कथा गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व। कथा जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। कथा गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? 1। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो शैशव। भारतीय संस्कार का परिचय किसे मिलता है? तो संस्कारों से। अगला चैप्टर आपका है 7वां नीति श्लोक। कथा नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। कथा विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोक। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति। नरक के कितने द्वार हैं? 3। काम, क्रोध, लोभ। कथा क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या। कथा धर्म की रक्षा और रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। अपयश को कौन नष्ट करता है? तो नम्रता। गरीबी को कौन समाप्त करता है? उद्योग। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सहव्यवहार। कथा प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। अगला चैप्टर है आपका कर्मवीर 8वां चैप्टर। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित की। कथा स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? तो राम प्रवेश राम की। किसकी बढ़ी थी? तो महाविद्यालय की भी ख्याति बढ़ी थी और राम प्रवेश राम की भी ख्याति बढ़ी थी। कथा शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? तो राम प्रवेश राम को। कथा कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भिखनटोला। कथा कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। किसके अर्थभाव में किसी भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? पिता के। भिखनटोला किस प्रांत में है? तो बिहार। भिखनटोला देखने कौन आए थे? शिक्षक। कर्मवीर ने कौन सा पद समाप्त किया? तो महत्तम पद। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगपति के पास। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम की। कथा परिश्रमी पुरुष कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी करती है। अगला है दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। 9वां चैप्टर आपका क्या है? स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद।
स्थापना आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो मुंबई 1875 स्वामी दयानंद ने किए थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो गुजरात के टंकारा ग्राम 1824 ईस्वी में। कब? 1824 ईस्वी में। मूल शंकर किनका नाम था? स्वामी दयानंद का। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मोत्तरम अपनाया था? तो दलित ने। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 में। समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? तो मथुरा। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो बिरजानंद के। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो स्वामी दयानंद। फिर आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो दयानंद ने किए थे, स्वामी दयानंद। अगला चैप्टर है 10वां आपका मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? तो कालिदास ने। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? तो कालिदास ने। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि। मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो नलिनी मीव। नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत। हंस सारस के सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी। आपका 11वां चैप्टर है व्याघ्रपथिका कथा। व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस कांड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा था? बूढ़े बाघ ने। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र यानी बाघ ने। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा। व्याघ्र के हाथ में क्या था? स्वर कंगनम। पथिक कहाँ फंस गया है? तो कीचड़ में। पथिक को किसने मारा? तो व्याघ्र ने मारा, बाघ ने। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश। व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक। कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। दानशील कौन था? तो व्याघ्र। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक जीव पर। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो स्वर कंगनम। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो विनाश की ओर। अगला आपका 12वां चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? तो कर्णभार से। मातराम भिक्षा याचे ऐसा किसने बोला था? तो शक्र ने बोला था। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण। भास के कितने नाटक हैं? 3। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव पक्ष से। ब्रह्मा रूप में कौन प्रवेश किया? तो इंद्र ने। दानवीर कौन था? तो कर्ण। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। भिक्षक किस भेष में आया था? ब्राह्मण भेष में। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो भास जी की है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो शिक्षा।
कहता अर्जुन किसके पद से युद्ध लड़ रहा था, तो पांडव पद से। कर्ण कवच कुंडल किसे दिया, तो इंद्र को। कवच और कुंडल किसे के पास था, तो कर्ण के पास। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी, अपना शरीर। कथा कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। यानी कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता है। न दातव्यम न दातव्यम, यह किसने कहा, तो शल्य ने कहा था। कथा कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास जी हैं। आपका 13वां चैप्टर है विश्व शांति। कथा विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, तो अशांति का। देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए कौन संस्था है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। कथा दुख का विषय क्या है, तो सार्वभौमिक अशांति। कथा असहिष्णुता कौन पैदा करता है, तो द्वेष पैदा करता है। अशांति मानव का क्या कर रही है, तो विनाश कर रही है। किसके बिना ज्ञान स्वरूप है, तो व्यवहार के बिना। क्रिया के बिना क्या भार है, तो ज्ञान। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है, तो सूर्योदय। बैर को कौन बढ़ाता है, स्वार्थ। मानवता के विनाश का भय किससे है, तो अस्त्र से। अनेक राज्यों में परस्पर क्या रहे हैं, तो शीत युद्ध। शीत युद्ध के मतलब छोटे छोटे लड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। क्या बलपूर्वक निवारणीय है, स्वार्थ पदेश। यानी स्वार्थ को त्यागने के बाद ही आपका कोई चीज हो सकता है। अशांति के कितने कारण हैं, 2। कथा भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, तो शांति। अगला आपका 14वां चैप्टर है शास्त्रकार। भारतवर्ष में किसकी बहती परंपरा सुनी जाती है, शास्त्र की। वर्ग में कौन प्रवेश करता है, शिक्षक। किसके 6 अंग हैं, तो वेदांग। यानी वेदांग के कितने अंग हैं, 6। कथा छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक का। कहता है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो प्रश्नोत्तर शैली में। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो पाणिनि का। ज्ञान का शासक कौन होता है, तो शास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र। उच्चारण क्रिया को कौन बोध कराता है, तो शिक्षा। निरुक्त के रचयिता कौन है, तो यास्क। कहता है अगला निरुक्त के रचयिता कौन होंगे, तो छंद के रचयिता कौन है, तो पिंडल। कहता ज्योतिष के रचयिता कौन है, तो लगधर। कहता कर्म कांड के रचनाकार कौन है, तो गौतम। यह आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से रचना और लेखक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कपिल। कहता योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो गौतम। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कणाद। मीमांसा के संस्थापक कौन है, तो जैमिनी। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बदरायन। अगला कृषि विज्ञान किसने लिखा, तो पराशर ने लिखा। आर्यभट्टयम के रचनाकार कौन है, आर्यभट्ट। बृहत्संहिता के रचनाकार कौन है, ब्रह्ममिहिर। कथा मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, तो शास्त्र देता है। चलिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट आपका एक चैप्टर अति है, निबंध है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है आपका, कोरोना वायरस। क्या है, कोरोना वायरस। कथा कोरोना वायरसस्य एक विश्वव्यापी संक्रमण अस्ति। कथा कोरोना वायरस विश्व में एक व्यापी संक्रमण क्या है, रोग है। कथा कोरोना वायरसस्य अनेक प्रकाराणां वायराणुसूनाम् एकः समूहः अस्ति। फिर कहता है कोरोना वायरसस्य प्रकोपस्य आरम्भः चीन देशस्य वुहान नगरः 2019 वर्षस्य आगच्छति।
फिर कहता विश्व स्वास्थ्य संगठनम कथत्या कोविड-19 एका महामारी आसीत् करोनस्य प्रकोप अति भयावटे अस्ति। कदा वर्तमाने समये कोरोना वैरसस्य वैक्सीन सर्वत्र उपलब्धता अस्ति। कोरोना महामारी मुक्त सर्वे जन सहयोगम अति आवश्यक अस्ति। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर बेल दबाना ना भूलें।